लाल किला धमाका शुरू में एक साधारण विस्फोट जैसा लगा, लेकिन मौके से मिले सुरागों ने हालात पूरी तरह से बदल दिए। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, ये साफ होता गया कि ये कोई सामान्य घटना नहीं, बल्कि एक गहरी और संगठित आतंकी साजिश का हिस्सा था। सूत्रों के मुताबिक धमाके की दिशा सीधे फरीदाबाद के उस आतंकी मॉड्यूल तक जाती है, जिसका खुलासा 9 नवंबर यानी रविवार रात को हुआ था। उसी रात जम्मू कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद से 300 किलो अमोनिया नाइट्रेट, एक असॉल्ट राइफल और भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया था। इसके बाद जो कहानी सामने आई, उसने दिल्ली से लेकर यूपी तक सुरक्षा एजेंसियों को चौकन्ना कर दिया। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि कार में प्लांट किया गया विस्फोटक रिमोट से उड़ाया गया और एजेंसियों को इसमें साफ साफ फिदाइन एंगल नजर आ रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि जिस i-20 कार में धमाका हुआ, उसे पुलवामा के तारिक ने खरीदा था। उसे हिरासत में ले लिया गया है। सूत्र बताते हैं कि कार में डॉक्टर उमर मोहम्मद भी मौजूद था, जो फरीदाबाद मॉड्यूल का फरार आतंकी बताया जा रहा है। इस नाम ने ही जांच एजेंसियों की नींद उड़ा दी है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली कहानी अब शुरू होती है। दिल्ली में धमाका होते ही यूपी में हलचल तेज हो गई है। सूबे के मुख्यमंत्री ने खुद इस मामले पर लगातार नजर बनाई रखी है। हर धार्मिक स्थल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इंटेलिजेंस इनपुट आने के बाद सुरक्षा एजेंसियां लगातार छापेमारी कर रही हैं और जैसे जैसे खुलासे हो रहे हैं, ताने बाने उलझते जा रहे हैं, कहानी और ज्यादा सिहराती जा रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों यूपी को हाई अलर्ट पर रखा गया है। दरअसल जिस दिन फरीदाबाद से 300 किलोमीटर दूर विस्फोटक मिले, उसी दिन गुजरात एटीएस ने अहमदाबाद के ISKP मॉड्यूल के 3 संदिग्धों को पकड़ा। इनमें से एक नाम चौंकाने वाला था, लखीमपुर खीरी के निघासन का मोहम्मद सुहेल 3 साल पहले हाफिज की पढ़ाई करने मुजफ्फरनगर गया था, लेकिन वो 1400 किलोमीटर दूर अहमदाबाद में पकड़ा गया। सुलेमान शेख के साथ, जो शामली का रहने वाला है और वहीं मदरसे में पढ़ता था जहां सुहेल पढ़ता था। यूपी तक की टीम जब सुहेल के सिंघारी झाला स्थित घर पहुंची, तो अंदर थे बीमार सलीम और उसकी पत्नी रुखसाना। एक छोटा सा घर, बाहर धार्मिक सामान की दुकान का बोझ और अंदर बैठे माता पिता, जिनके चेहरे पर सिर्फ सवाल थे। रुखसाना ने बताया कि आखिरी बार 1 हफ्ते पहले बात हुई थी। बोला पैसे भेज दो, सर्दी के कपड़े खरीद लूंगा, रमजान में पढ़ाई पूरी करके वापस आऊंगा। उन्हें नहीं पता था कि सुहेल अहमदाबाद कैसे पहुंचा। सुहेल के साथ पकड़े गए सुलेमान को भी दोनों ने पहचानने से इनकार कर दिया। दोनों का दावा है कि हमारा बेटा दोस्ती यारी में फंस गया है, वो आतंकी नहीं है, उसे फंसाया गया है। लेकिन जांच एजेंसियों के पास जवाब मांगते हुए सवालों की लिस्ट लंबी होती जा रही है। लेकिन कहानी में फिर सामने आया एक और नाम, डॉक्टर परवेज अंसारी का। दिल्ली ब्लास्ट के बाद यूपी में सरगर्मी और ज्यादा बढ़ गई। फरीदाबाद मॉड्यूल से अब एक और डॉक्टरी कनेक्शन निकलकर सामने आ गया है। लखनऊ की इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से जुड़े डॉक्टर परवेज अंसारी के घर पर कश्मीर पुलिस और यूपी एटीएस की छापेमारी हुई। डॉक्टर परवेज फिलहाल फरार है। उसकी कार पर इंटीग्रल यूनिवर्सिटी का स्टिकर मिला है। जम्मू कश्मीर पुलिस और यूपी एटीएस लगातार उसके ठिकानों पर दबिश दे रही है। दिल्ली धमाके की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, लखनऊ में हालात और ज्यादा गंभीर होते जा रहे हैं। मड़ियाओं के IIM रोड पर बड़ी छापेमारी हुई। मुतक्कीपुर में रेड की जा रही है। आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल की दोस्त शाहीन शाहिद को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया है। शाहीन लखनऊ की रहने वाली है। अब एटीएस से पता लगाने में जुटी है कि शाहीन और फरीदाबाद मॉड्यूल के बीच में कड़ी कितनी ज्यादा गहरी है। लाल किले के सामने हुआ धमाका अब दिल्ली से फरीदाबाद, फिर लखनऊ और अहमदाबाद तक फैली कहानी बन चुका है। हर नया खुलासा इस साजिश को और ज्यादा खतरनाक बना रहा है। ये सिर्फ एक ब्लास्ट नहीं, एक ऐसे मॉड्यूल का खुलासा है जिसकी जड़ें अभी भी अंधेरे में छिपी है। जांच जारी है और हर कदम पर ऐसा लगता है जैसे कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अगर आप हमारा वीडियो YouTube पर देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं, तो पेज को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।